आज सुबह जब आपने अपना पोर्टफोलियो खोला होगा तो शायद सबसे पहला सवाल यही आया होगा, यार अचानक ऐसा क्या हो गया। कल तक मार्केट बिल्कुल ठीक था, फिर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो घटनाएं हुई उन्होंने सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि करोड़ों इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को भी हिला दिया। लेकिन क्या मार्केट सिर्फ युद्ध की खबर से गिरा है या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी है? आइए समझते हैं। देखिए, पिछले 24 घंटों में घटनाएं बहुत तेजी से बदली। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कमर्शियल कार्गो शिप्स पर हमले हुए, फिर अमेरिका ने ईरान के कई मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स की। इसके बाद ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर जवाबी हमले किए। यानी अब मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रहा, मिलिट्री एस्केलेशन शुरू हो चुका है और मार्केट को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। इस सब का असर मार्केट पर इतना गहरा पड़ा कि लगभग 1677 अंक तो सेंसेक्स गिरा और निफ्टी 516 अंक गिर गया। यानी हर तरफ तबाही ही तबाही। अब बात करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट पर इसका असर इतना ज़्यादा क्यों देखने को मिला। देखिए, दुनिया के लगभग 20% क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है और इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब अगर वहाँ तनाव बढ़ेगा तो ऑयल महंगा होगा, ऑयल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, रॉ मटेरियल महंगा होगा, कंपनीज की कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और आरबीआई के लिए इंटरेस्ट रेट कम करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स ने रिस्क कम करना शुरू कर दिया है। अब थोड़ा सा टेक्निकल बात करते हैं कि टेक्निकल लेवल पर मार्केट किस तरह से इतना ज़्यादा डाउन हो गया। देखिए, सिर्फ न्यूज़ की वजह से मार्केट इतना नहीं गिरता, टेक्निकल्स भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। आज निफ्टी ने अपना एक अहम सपोर्ट लेवल तोड़ दिया। मार्केट कई दिनों से ओवरबॉट जोन में था, प्रॉफिट बुकिंग पहले से चल रही थी, बस जियो पॉलिटिकल टेंशन ने ट्रिगर का काम कर दिया। यानी बारूद पहले से रखा था, चिंगारी आज लगी। यही वजह है कि सेलिंग अचानक तेज हो गई। अब बात करते हैं कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा दबाव में रहे। एविएशन, ऑटो, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, क्योंकि इन सभी इंडस्ट्रीज की कॉस्ट सीधे क्रूड ऑयल से जुड़ी होती है। अगर ऑयल ऊपर जाता है तो इनका मार्जिन नीचे आ सकता है। अब आगे क्या हो सकता है इस बारे में भी बात करते हैं। क्या मार्केट क्रैश शुरू हो गया है? अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। अब हम 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा नज़र रखते हैं। पहली, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है या कम होता है। दूसरी, क्रूड ऑयल $80-85 के ऊपर टिकता है या वापस नीचे आता है। और तीसरा, क्या निफ्टी अपने अगले सपोर्ट लेवल को बचा पाता है या सेलिंग और तेज हो सकती है। याद रखिए, मार्केट कभी सिर्फ न्यूज़ पर नहीं चलता। मार्केट इस बात पर चलता है कि न्यूज़ का असर कंपनीज की कमाई और इकोनॉमी पर कितना पड़ेगा।